नमस्कार दोस्तों, तो आज हम बात करने जा रहे हैं थायराइड ट्रीटमेंट की। थायराइड की श्योर गारंटेड इलाज मैं आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि पतंजलि योगपीठ में इसका जो इलाज है किया गया है काफ़ी लोगों पे, और ये देखा गया है कि 1 से 6 महीने में उनकी दवाई जो है पूरी तरह से बंद हो गई है। उनका थायराइड लेवल में बहुत बहुत सुधार आया है। किसी में 1 महीने में फ़र्क पड़ गया है, किसी में 2 महीने में और किसी में 6 महीने में। तो ये है कि फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, आपको बस इसे फॉलो करना है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। नंबर 1 पे तो आपको उज्जयी प्राणायाम करना है। आप इंटरनेट पे या यूट्यूब पे आप देख सकते हैं कि उज्जयी प्राणायाम कैसे करना है। अगर आपको पता होगा तो उज्जयी प्राणायाम के बारे में अगर आप जानते हैं, वो हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है, जो कि यहाँ पे होती है इस साइड पे, वो उसको एक्टिवेट कर देता है उज्जयी प्राणायाम। तो उज्जयी प्राणायाम आपको 7 से 21 बार आपको उज्जयी प्राणायाम करना है, या फिर 10 मिनट तक आप इसे कर सकते हैं। तो 7 to 21 टाइम्स आपको उज्जयी प्राणायाम करना है। नंबर 2 पे आपको रेगुलर बेसिस पे 30 मिनट्स तक कपालभाति प्राणायाम करना है। कपालभाति आपके हार्मोन को रेगुलेट करेगा। अगर आप जानते होंगे कि थायराइड जो एक हार्मोन होता है, और ये अगर आप हार्मोन से रिलेटेड प्राणायाम करेंगे तो बहुत इंस्टेंट फर्क पड़ेगा आपके थायराइड वाले हार्मोन के ऊपर। तो आपको ये फॉलो करना है। उसके बाद आपको अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम नहीं है और आप हार्ट पेशेंट नहीं हैं, या फिर आप ज़्यादा एजेड नहीं हैं, तो फिर आप हलासन और सर्वांगासन, ये दोनों आसन आप कर सकते हैं। अगर आपको हलासन और सर्वांगासन पता है तो ये दोनों जो है हमारे इस ग्रंथि को एक्टिवेट कर देते हैं, थायराइड ग्रंथि के लिए ही बने हुए हैं। तो ये जो 3-4 चीजें मैंने आपको बताई हैं, उज्जयी प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम और हलासन और सर्वांगासन, ये चारों चीजें आपको अपनी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनाना होगा। सिर्फ 1 घंटा उठ के आपको सुबह करना है, बहुत अच्छा आपको इमेंस रिजल्ट मिलेगा। तो उस रिजल्ट को पाने के लिए आप जरूर इसे करिएगा। अगर आप बीपी पेशेंट हैं या फिर हार्ट पेशेंट हैं, और आप तो आपको सर्वांगासन और हलासन बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन आप कपालभाति प्राणायाम और उज्जयी प्राणायाम कर सकते हैं। लेकिन आप जो प्राणायाम करेंगे उनका जो पेस है, उनका जो लेवल है, वो फास्ट नहीं होना चाहिए, वो हल्के लेवल पे आपको करना है। बट आपको आसन नहीं करने हैं। तो आपको उसकी जगह पे क्या करना है, आसन के स्थान पे आपको सूक्ष्म व्यायाम करने हैं। आपको गले को गोल गोल ऐसे घुमाना है। आपको लेफ्ट राइट देखना है इस तरह से, और आपको गले को इस तरह से घुमाना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो आप 5 से 10 मिनट अपना इस तरह से आप गला जो है घुमा सकते हैं। उससे भी ये ग्रंथि एक्टिवेट हो जाती है, और थायराइड पेशेंट्स में इसमें रिजल्ट देखा गया है। उसके अलावा आप सबको जो मेन चीज़ है वो ये करनी है कि हमारा जो अंगूठा है उसके नीचे ये जो भाग होता है, अंगूठे के नीचे वाला जो ये उभरा हुआ हिस्सा होता है, इसको 2 मिनट तक आपको इस तरह से प्रेस करना है। तो 2 मिनट सुबह और 2 मिनट शाम को आपको इसे प्रेस करना है। तो यहाँ पे जो हमारी नर्व्स हैं वो हमारी इस ग्लैंड तक जाती है, तो इसको प्रेस करने से भी थायराइड काफी हद तक ठीक हो जाता है। थायराइड की आयुर्वेद में क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है? आपको 50 ग्राम त्रिकुटा चूर्ण मिल जाएगा पतंजलि फार्मेसी से। 50 ग्राम त्रिकुटा चूर्ण में आपको 10 ग्राम प्रवाल पिष्टी मिलानी है, या फिर 10 ग्राम गोदंती भस्म मिलानी है। कोई एक चीज मिलानी है, या तो आपको गोदंती भस्म खरीदनी है या फिर प्रवाल पिष्टी। तो ट्राई करिए अगर गोदंती भस्म आपको मिल जाए। सिर्फ 10 ग्राम क्वांटिटी आपको चाहिए, और 50 ग्राम त्रिकुटा चूर्ण में आपको वो मिला के रख लेना है एक डिब्बी में। आपने पूरा मिला के रखा है, उसका सिर्फ आधा ग्राम क्वांटिटी आपको शहद में मिला के खा लेनी है। एक दिन में एक बार ही इसे करना है, और ये आपको रोज करना है। एक बार करना है, रोज करना है। अगर आपको नहीं समझ आया, डॉक्टर का परामर्श भी ले सकते हैं, ताकि आपको राइट डोसेज पता चल जाए कि आपको कैसे इसे लेना है। और इसके अलावा आपको 1-1 गोली मिदोहरवटी, और 1-1 गोली कांचनार गूगल, और 1-1 गोली वृद्धि वाटिका वटी की खानी है। तो देखा गया है जिन लोगों ने ये प्रयोग किया है अपने ऊपर, उनका जो थायराइड है वो बहुत जल्दी ठीक हो गया है ये प्रयोग करने से। तो आप एक के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको प्राणायाम और आसन करने हैं अपने, ये पॉइंट प्रेस करना है, ठीक है। और आपको साथ में आयुर्वेदिक मेडिसिन जो मैंने आपको बताई है वो डिब्बी में रख लेनी है। आधा ग्राम आपको रोज वो खानी है, और साथ में 1-1 गोली मिदोहरवटी और कांचनार गूगल की खा लेनी है। बस आपको ये करना है। तो इससे बहुत फर्क देखा गया है थायराइड कंडीशन में। आसन और प्राणायाम है, और ये पॉइंट वाला है, ये तो आप आराम से घर पे कर सकते हैं। दवाई लेने से पहले आप एक डॉक्टर का परामर्श लीजिए, ताकि आपको बता पाए कि आपको वो कितनी डोसेज में लेनी है और सही है कि नहीं। बट आपको काफी अच्छे कोई पढ़े लिखे आयुर्वेदिक डॉक्टर को ही ढूंढना होगा, जो आपको बता पाए कि आपको क्या इसे फॉलो करना है। काफी सारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स भी अवेलेबल हैं, तो प्लीज उनके परामर्श के बाद ही ढंग से आप इसे लेना शुरू करिए, ताकि आपको सही रिजल्ट भी मिल जाए।
तो बाकी जो मैं आपको बता रही हूँ, मैंने सेमिनार अटेंड करा था बाबा रामदेव का, तो उन्होंने उस सेमिनार में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी, वही इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ कि ये सब उन्होंने बताया था। तो आई होप कि आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। और अगर आपको जो भी आपको रिजल्ट आता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और कुछ भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। तो टिल देन यू टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।